नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल विद्यार्थी स्टडी पॉइंट। मित्रों, मैं गौतम दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं हमारे इस स्टडी पॉइंट पर। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो ओबियसली आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। मैं बिना समय गवाए हुए सीधे आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश एक नज़र में, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि आज 30 सितंबर है और 30 सितंबर 2021 में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश है, हमारा प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, सभी जानते हैं कि एक वृत्त में 2 मछलियाँ तथा एक तीर का निशान है। लेकिन यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि सन 1938 में यह निशान स्वीकृत किया गया था। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सीधे जो हमारी जो छोटी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो लेखपाल की हो या हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की परीक्षा हो, उसमें इस तरीके के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो राजकीय चिन्ह है वो हमारे उत्तर प्रदेश में कब स्वीकृत किया गया था। देखिए, इसी से संबंधित हमारा एक अगला प्रश्न है कि जो राजकीय जो वृक्ष है वो राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है और राजकीय पुष्प हमारा पलाश है, जिसे हम टेसू भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारी राजकीय भाषा हिंदी है, कई बार ये सीधे प्रश्न मैंने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन में हिंदी और उर्दू दोनों या दोनों में से कोई एक, इस तरीके के कई ऑप्शन आते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही हमारी राजकीय भाषाएं हैं, दोनों ही हमारी राजकीय भाषाएं हैं। सन 1947 से हिंदी को स्वीकृत किया गया और 1989 यानी 1989 से उर्दू हमारी राजकीय भाषा है। और हमारा उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो हमारा राजकीय खेल है वह हॉकी है तथा सन 1858 तक हमारे हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी आगरा थी। अभी वर्तमान में हमारी जो राजधानी है वो दिल्ली डायरेक्ट नहीं आई, इसका एक क्रम है, मैं वो क्रम आपके सामने साझा करता हूँ कि 1858 तक हमारे जो उत्तर प्रदेश है, जिसका कि वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है, इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। इससे पहले जब ये उत्तर प्रदेश हुआ तो 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी जो मध्य प्रांत था उसकी राजधानी थी आगरा। 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद थी, जो कि वर्तमान में अब प्रयागराज के नाम से जानी जाती है। उसके बाद 1921 से और अब तक और आज तक हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आप देखेंगे कि हमारा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, इसका विभाजन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हो गया था। और जब हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, तो उत्तर प्रदेश के विभाजन के समय उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अलग कर दिए गए और उनका उत्तरांचल के नाम से एक नया राज्य बना। अब सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जो कि आज तक इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक अन्य जानकारी ये है कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे 2 हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं जो आगे चलकर भारत देश के प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि जो वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री मनोज कुमार जी हैं। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में 17वीं विधानसभा है। इस समय जो योगी आदित्यनाथ हैं वो 17वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं। 17वीं विधानसभा के यहाँ पर जो प्रश्न आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो नेता विपक्ष हैं वो किस पार्टी के हैं तथा उनका नाम क्या है। 17वीं विधानसभा में जो नेता विपक्ष है वो श्री राम गोविंद चौधरी जी हैं और ये सपा के नेता हैं। वर्तमान में जो हमारे लोकायुक्त हैं वो ये क्रम से 7वें हैं और जो 7वें लोकायुक्त जो न्यायमूर्ति हैं उनका नाम श्री संजय मिश्रा जी है। श्री संजय मिश्रा जी हमारे उत्तर प्रदेश के 7वें लोकायुक्त हैं और इनका नाम है न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र। और यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 31 जनवरी सन 2016 से अब तक ये हमारे प्रदेश के लोकायुक्त हैं, न्यायमूर्ति हैं। ठीक है,
इसी क्रम में आगे जोड़ना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब तक टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो देखिए इस बात को मैंने नीचे लिखा है, ऊपर एक घटना आई थी तो मैंने सर्च करके उसको फाइंड आउट किया। हमारे प्रदेश में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 25 फरवरी सन 1968 को लगा था और 26 फरवरी 1969, आप देखेंगे 25 फरवरी यानी 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, यानी लगभग एक साल तक हमारे प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या हमारे प्रदेश में 404 है, 404 है, उसमें 403 निर्वाचित हैं तथा एक मनोनीत सदस्य है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या हमारे यहाँ 100 है, लोकसभा में सदस्य हमारे यहाँ 80 हैं और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या 31 है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला हमारे यहाँ जो जिला है वो प्रयागराज है। इससे पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। और आपको कनेक्ट कर दें, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जो 1858 से 1921 तक हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है। यही वो प्रयागराज है जिसे संगम, यहाँ पर इलाहाबाद है, यहाँ पर संगम भी है और यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम क्षेत्र माना जाता है। इस विषय पर हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश में अब तक टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है तथा प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के वो श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो हमारे उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर है। डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से गोविंद बल्लभ पंत जी प्रथम बार मनोनीत होकर गए थे विधानसभा। उसके बाद हमारे प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। इसी के साथ कुछ प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है, हमारे यहाँ कुल मंडल 18 है। उन 18 में 18वां मंडल, कई बार ये सीधे प्रश्न आता है कि 18वां मंडल कौन सा है। 18वां मंडल अलीगढ़ है। आर्थिक संभाग क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में 4 हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर जो आर्थिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसे कानपुर को माना जाता है। और जो नगर एवं नगर समूह है वो 915 है। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें 59,163 हैं ग्राम पंचायतें। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायतें 457 हैं। नगर निगम कुल 17 नगर निगम है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, 17 नगर निगम है। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या 350 है तथा कुल नगर पालिका परिषद 199 है। तथा अंत में हमारे प्रदेश में, हमारे प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुल जो ग्राम सभाएँ हैं 6,774, 1,06,774 आकृष्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। हमारे इस प्यारे उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। और इधर हम आप देखेंगे तो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में बिहार है, बिहार के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद हमारे पास राजस्थान हमारा पड़ोसी है, हरियाणा पड़ोसी है और दिल्ली हमारा पड़ोसी राज्य है। और उधर ऊपर से उत्तराखंड, और उत्तराखंड से लगी हुई सीमा नेपाल की है और उत्तराखंड से लगी हुई सीमा चाइना की है। तो चाइना और नेपाल दोनों ही हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। और हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं ये क्रम से 9 हैं, 8 + 1 9। जो एक मैंने बोला वो हमारा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। अच्छा, यहीं पर एक रोचक जानकारी ये है कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र। एक ऐसा ज़िला है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है, इसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी मिलती है और इसकी कुछ सीमा बिहार राज्य से भी मिलती है। तो ये जो सोनभद्र है हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है, इसकी सीमा 4 राज्यों से साझा होती है। ठीक है, यहीं पर एक छोटी सी जानकारी और है कि हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है उससे मिले उसके साथ हमारी बाउंड्री साझा करने वाले लखीमपुर है, उसके बाद बहराइच है, बहराइच के बाद श्रावस्ती है, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर है
बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर है और सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज है। महाराजगंज तक के राज्यों की सीमा नेपाल से हमारी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है मित्रों, कई बार ये पूछा जाता है कि जो दिल्ली हमारी राजधानी क्षेत्र है उसमें दिल्ली एनसीआर नाम का एक शब्द आता है। तो एनसीआर में टोटल दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं उनको दिल्ली एनसीआर कहा जाता है। उसमें वो हमारे उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जिनकी सीधी सीमा दिल्ली से मिलती है या दिल्ली बॉर्डर पर है, उसमें गौतम बुद्ध नगर है, गाज़ियाबाद है, बागपत है, मेरठ है और बुलंदशहर है, हापुड़ है। ये जो ज़िले हैं जिनकी सीमा कहीं ना कहीं दिल्ली से मिलती है, ये सब हमारे एनसीआर के ज़िले माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी यहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी ज़िला है या यूँ कहें कि सबसे उत्तरी ज़िला जो है वो सहारनपुर है और सबसे जो दक्षिणी कहेंगे तो वो ललितपुर है। सबसे पूर्वी ज़िला जो है वो कुशीनगर है और सबसे जो पश्चिमी ज़िला है वो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सबसे पश्चिमी ज़िला है वो सहारनपुर सबसे उत्तरी हो गया और यहाँ पर गाज़ियाबाद जो ज़िला है वो हमारे सबसे पश्चिमी ज़िला हमारे इस उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका एक बहुत ही शॉर्ट में एक वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास सार्थक रहेगा और आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों तक कुछ नई और रोचक जानकारियाँ लेकर आ पाऊँ। मैं ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आपके लिए कुछ नए तथ्यों के साथ प्रतिदिन प्रस्तुत होता हूँ। इसी क्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।